क्या कभी सोचा है कि घंटों का सफर बस पलक झपकते ही पूरा हो जाए? शायद फिल्मों में देखा होगा, लेकिन चीन ने इसे हकीकत बना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक जाम, लंबी ट्रेन यात्राएं, ये सब तो आम बात है। लेकिन सोचिए, अगर ये सब कल की बात हो जाए, आने वाले कल में सफर का मतलब ही बदल जाए। 1 मिनट के लिए इस पर गौर कीजिए। दिल्ली से उज्जैन लगभग 700 किलोमीटर। अभी जाना हो तो पूरे 11 घंटे लग जाते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सफर सिर्फ 1 घंटे में, मतलब जितनी देर में आप एक फिल्म देखते हैं उतनी देर में पूरा हो सकता है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। चीन में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। तो चलिए आप थोड़ा गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चीन ने ये कमाल किया कैसे, और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या। स्पीड सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। पूरे 700 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इस स्पीड पे तो कई कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं। जमीन पर इतनी तेज रफ्तार। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये स्पीड ट्रेन ने रुके हुए से, जीरो से सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हासिल कर ली। मतलब किसी सुपर स्पोर्ट्स कार से भी तेज। सोच के देखिए। इसी के साथ ये दुनिया की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव टेक्नोलॉजी बन गई है। ये एक नया बेंचमार्क है जो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये जो सुपर कंडक्टिंग तकनीक है ना, ये बहुत ही कम तापमान पर काम करके इतने शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है। अच्छा, ये टेस्ट सिर्फ स्पीड दिखाने के लिए नहीं था। इसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने कंडक्ट किया। एक लगभग 1 टन का व्हीकल था और ट्रैक सिर्फ 400 मीटर का। इतने छोटे ट्रैक पर इतनी हाई स्पीड पकड़ना और फिर सबसे जरूरी, उसे सेफ तरीके से रोकना, यही इस टेस्ट की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसने साबित किया कि ये टेक्नोलॉजी भरोसेमंद भी है। तो अब सवाल उठता है कि ये जादू, ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? इसके पीछे साइंस क्या है? इसका पूरा खेल मैग्नेटिक लेविटेशन या शॉर्ट में कहें तो मैगलेव पर टिका है। नाम से ही साफ है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय और लेविटेशन यानी हवा में उठना। मतलब चुंबक की ताकत से ट्रेन को पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में उठाकर चलाना। देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है पुरानी और नई ट्रेन टेक्नोलॉजी में। जो हमारी आम ट्रेनें हैं, उनके पहिए पटरी पर चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है। लेकिन मैगलेव ट्रेन में कोई पहिए नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, वो तो हवा में तैरती है। इसलिए फ्रिक्शन यानी घर्षण बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसका प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहले ट्रेन और ट्रैक दोनों पर लगे पावरफुल मैग्नेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। फिर इस मैग्नेटिक फोर्स से ट्रेन थोड़ी ऊपर उठ जाती है और हवा में तैरने लगती है। इसके बाद यही मैग्नेटिक फोर्स उसे आगे धकेलते हैं, और क्योंकि अब फ्रिक्शन तो है नहीं, इसलिए ट्रेन बेइंतहा हाई स्पीड पकड़ सकती है। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये काम कैसे करती है। अब देखते हैं कि ये नया रिकॉर्ड बाकी हाई स्पीड ट्रेनों के मुकाबले कहाँ खड़ा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इस चार्ट को देखिए, कितना बड़ा जंप है। चीन का नया टेस्ट 700 किलोमीटर प्रति घंटा पर है। इससे पहले जापान की L0 सीरीज थी 603 किलोमीटर प्रति घंटा पर, और शंघाई की जो मैगलेव चल रही है वो 430 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा लीप है टेक्नोलॉजी में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आम इस्तेमाल में लाना इतना आसान नहीं है। इसकी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला तो है पैसा। इसे बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। इसके लिए पूरा नया ट्रैक, मतलब स्पेशल मैग्नेटिक गाइडवेज बिछाने पड़ेंगे। पुरानी पटरियों पर यह नहीं चल सकती। और फिर उन सुपर पावरफुल मैग्नेट्स को हमेशा ठंडा रखना, यह भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी काबिलियत देखिए। ये शहरों को जोड़ सकती है, बिजनेस को बढ़ावा दे सकती है, और सबसे बड़ी बात, हमारे सफर के घंटों को मिनटों में बदल सकती है। और साइंटिस्ट का तो यही मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स जैसे वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट का दरवाजा खोलती है। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन जो एक बंद ट्यूब के अंदर चल रही हो, जहां हवाई ना हो, बिना एयर रेजिस्टेंस के। इसकी स्पीड कहां तक जा सकती है, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि ये सिर्फ एक स्पीड रिकॉर्ड नहीं है, ये असल में एक इशारा है, एक दिशा है कि फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा हो सकता है। तो ये भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक झलक है, जहां साइंस और इंसानी कल्पना मिलकर हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं।
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। शुक्रिया। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।